पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली क्या होनी चाहिए और इस खित्ते की सूरत हाल को सामने रखते हुए हमें कैसे आगे बढ़ना है, इन तमाम इशूज़ को बहुत अहमियत हासिल है, क्योंकि इस इलाके के अंदर अभी एक और जंग का ख़तरा टला नहीं है। जिस तरीके के बयानात इंडिया से आ रहे हैं उससे कभी इम्कान मौजूद है कि ये कशीदगी जो है अभी कुछ वक्त तक बरकरार रहेगी, जब तक कम अज़ कम मोदी जो है वो मज़ीद कमज़ोर नहीं हो जाता इंटरनली, या उसकी अपोजिशन जो है, दीगर सियासतदान जो हैं वो एक ऐसी दानाई का मुजाहरा नहीं करते कि इलाके को आग की तरफ नहीं धकेलना, हमें कुछ और करना है, बातचीत से रास्ता निकालना है, जिसका अभी फ़िलहाल इम्कान नज़र नहीं आता। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए और पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होगी, इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। सर, इसी इशू से शुरू करते हैं। जो वो बयानात देता है मोदी, उससे मुझे तो लगता नहीं है कि जंग अभी कहीं गई है, अभी तो बादल उसके मंडला रहे हैं सर पे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने जो इब्तदाइया में आपने जो गुफ्तगू की है, मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। वो और उसके जो चंद साथी हैं जो शिद्दत पसंद लोग हैं, और वो एक हिंदुत्व की जो थ्योरी है या आइडियोलॉजी जो है उसको परसू कर रहे हैं। वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका जो एक साख जो है जो मट्टी में मिली है वहाँ पे, आ, उसको रिट्रीव करने के लिए अब देखें हम उसको, उसका नाम जो है राहुल गांधी ने नरेंद्र सुरेंद्र रख दिया है। तो इससे ज़्यादा किसी नेशनल लीडर की जो है मिट्टी कितनी पलीद मैंने नहीं होते देखी, कम से कम जो है कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उसको नरेंद्र सुरेंद्र जो है, यानी एक एक्सेप्ट किया जा रहा है इंडिया में कि ये सरेंडर जो है ये मोदी ने एक किस्म का किया है। बहुत सी पॉलिटिकल लोग जो है बातें करते हैं, और उसमें आवाम जो है उससे असर भी कबूल करती है। एक इमेज बिल्ड भी होता है, इमेज डिस्ट्रॉय भी होता है। और लेकिन इस सारे गैम्बल में मैं आपकी बात की तरफ फिर दोबारा आऊँगा। मोदी हैज़ बैडली लॉस्ट, और उसके साथ जो राजनाथ और अमित शाह वगैरह, ये एक 4-5 का जो टोला है, दे हैव बैडली लॉस्ट। ये उनकी इंटरनली भी जो है, उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी जो है ना, वो एक टर्मोइल आया हुआ है कि ये इस लीडरशिप ने जो है हमारे पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। तो मैं इस सूरत हाल में जब लोग डेस्परेट सिचुएशन में आ जाएं तो उनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि एक इंटरनेशनल प्रेशर है कि अमन रहना चाहिए बर सग़ीर में। हमारे जो ख़त्े में ममालिक हैं उनका भी एक प्रेशर है कि अमन रहना चाहिए इस ख़त्े में, और हमारी शदीद ख्वाहिश है। आप से बेहतर कौन जानता है कि इकनॉमिक रिकवरी हो रही है हमारे यहाँ पे। आज 121 हमारी मार्केट टच कर गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वाले का फजल है। और हमारी माशी टीम जो है, हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना जो है, उनकी एक प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी भी है जो इस सारे मसले के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट वो प्ले कर रही है। और हमारी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी है, प्राइम मिनिस्टर साहब की क्रेडिबिलिटी जो है वो है कि उन्होंने किसी जगह भी को ओवर प्ले करने की कोशिश नहीं की, और हकीकत का जो है सामना जो है बड़ी दिलेरी के साथ और बड़ी जो है वो जिस तरह एक रियल सिचुएशन होती है, कोई इस किस्म की माजी की तरह यहाँ पे कोई बढ़ जिसको के नहीं लगाई। पंजाबी में जो कहते हैं मुंडे नहीं चुकाए जेड़े कहते हैं। सही। यानी हमारी फिगर्स में भी क्रेडिबिलिटी है, लोग बिलीव कर रहे हैं, इंटरनेशनल जो एजेंसीज जो हैं वो बिलीव कर रही हैं, फिच हो गई या और जो भी नाम मुझे सबके नहीं आते, मूडीज़ हो गए, ये सारे बिलीव कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा एक ऐसा मौका है कि हम किसी किस्म के रिस्क जो हैं वो हमें अवॉइड करने चाहिए। मैं जंग की बात कर रहा हूँ, कन्फ्रंटेशन की। अमन जो है हमें सूट करता है, हमारी आवाम को सूट करता है। लेकिन अगर ठोंसी गई हमारे ऊपर दोबारा, जिस तरह लास्ट टाइम भी तो हमारे पे इम्पोज की गई है जंग जो है, तो जिस तरह हमने जवाब दिया है उससे भी ज़्यादा करारा जवाब देंगे इंशाल्लाह। सर, दो तीन चीज़ें हुई हैं ख्वाजा साहब इस जंग से। एक तो जो रवायती जंग में एक बाकायदा मिथ के तौर पर ये चीज़ डेवलप हो रही थी कि इंडिया को हम शिकस्त नहीं दे सकते,
वो मिथ टूट गया उसका, वो शिकस्त खा गया रवायती जंग के अंदर, और ये चीज़ उससे आसानी से हज़म नहीं होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जंग का ख़तरा बरकरार है। नहीं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा। दूसरा, कश्मीर जो है वो इंटरनेशनलाइज दोबारा से हो गया, इंटरनेशनलाइज हो गया। और तीसरा, वो हमने शिमला के बाद से वो एक रट सुनते थे, ये बायलैटरल बायलैटरल बायलैटरल, तो सीज़ वो भी फायर तो ओपन हो ट्रंप गया। ने वहाँ से अनाउंस मैंने करके कल भी उसने कहा है, बेड़ागर कर दिया उसका। कल भी मैं मीडिया पे कहा है कि बल्कि सीज़फायर कंट्रोल लाइन ख़त्म हो गई है, वापस सीज़फायर लाइन चली गई सीज़ फायर लाइन पे चली गई है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बायलैटरल स्टेटमेंट है ये जो आपने दिया है, मैंने कल दिया है। ये अब मैं दोबारा आपसे सुनना चाहूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट आप स्टेटमेंट। ये कंट्रोल लाइन जो है उससे अब ये सीज़फायर लाइन चली गई है, जो 1948 में जो डिक्लेयर यूनाइटेड नेशंस ने इसको सीज़फायर लाइन किया था। वो जो जंगबंदी हुई थी जिसके बाद रेजोल्यूशन हुआ, सारा प्रोसेस जो है वो तारीख का हिस्सा है। और उसके बाद ये है कि ये जो एक ये भी अंडरस्टैंडिंग आई थी कि ये डिस्प्यूट्स जो हैं वो बायलैटरली डील होंगे। अब ये मल्टीलैटरली या इंटरनेशनली जो है डील हो सकते हैं। शिमला माहदे के अंदर जो एलओसी उसका किया था, अब उसकी शिमला हैसियत कुछ नहीं माहदा रही। जो है IWT जो है, इंडस वाटर ट्रीटी जो है, वो कल अदम हुई या नहीं हुई, कम से कम शिमला माहदा जो है फारग हो गया। इट्स ए बिल्कुल सही। डेड डॉक्यूमेंट नाउ। बिल्कुल। तो आपकी जो सीज़ फायर लाइन की हैसियत और एलओसी की हैसियत, वो आपको दोबारा से बैठ के डिस्कस करनी है बिल्कुल कि ये जंगबंदी लाइन है, आप बताओ। हाँ बिल्कुल, ये जंगबंदी लाइन है। मैं समझता हूँ कि ये जो फतह हुई है उसका जो एक अपना डिविडेंड है वो तो है ही। पब्लिक मोरल है, इज़्ज़त आबरू में इजाफ़ा हुआ है, एक स्टेचर में इजाफ़ा हुआ है, दुनिया में एहतराम बढ़ा है पाकिस्तान का, वो अपनी जगह। लेकिन दूसरा ये है कि हमारा जो चीज़ें ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स जो है, कुछ हमने स्टेप बैक किया हुआ था, हम वापस 48 वाली सिचुएशन के ऊपर आ गए हैं, जिसके ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बयानात हैं और उन्होंने एक्सेप्ट की हुई है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जहाँ मामला गया था वहीं पे वापस पहुँच बिल्कुल गए। वापस पहुँचे। सर, जो वो जिस तरह कहते हैं ना, रिवाइंड हो गया है वो। पुराने में, अब तो उर्दू में क्वेश्चन होता है, ये जो होता है फ़ौजियों का, पहले कहते थे एज़ यू वर, तो वो एज़ यू वर हो गया वो। बिल्कुल सही है।